गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी चर्चा रहेगी, जो आज के समय बहुत ही ज़्यादा जो चलन में चीज़ है, वो है नज़र दोष। और नज़र दोष एक ऐसी चीज़ है जो जादू टूने तंत्र मंत्र से भी ज़्यादा खतरनाक है। कुछ ही दिनों में ही बंदे का जो डाउनफॉल है शुरू हो जाता है। तो इसी टॉपिक को रिलेटेड आज हम बात करेंगे। मेरे साथ है जी सागर नाथ जी। सागर नाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया भाई रुद्रनाथ जी, आपका धन्यवाद चैनल पे बुलाने के लिए। ठीक है सागर नाथ जी, मैं देखता हूँ कि आजकल नज़र और हा वगैरह आजकल ज़्यादा चल रही है। लोगों की हा बहुत जल्दी लगती है और नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। जी जी ठीक है, इस चीज़ के रिलेटेड मैंने देखा है कि अपने आसपास में बहुत सारी मैंने चीज़ें देखी है। जैसे कोई बंदा पड़ोस में मेरे इधर कोई मकान बना रहा था, ठीक है, जब उसका मकान का काम चल रहा था, तो उन्हीं दिनों में कुछ दिन ही बीते, मतलब 5-10 दिन, ठीक है, तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। बिल्कुल जवान आदमी जी, 40-45 साल का। ठीक है, पहले बिल्कुल ठीक था। पहले उसने 1-2 बार सुसाइड करने की कोशिश करी कभी, तो उस समय भी भगवान ने उसको बचा दिया। जब सब कुछ लाइफ में सही चल रहा था, अचानक से ही उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई उसकी। मतलब जब उसने घर बनाया तब उसके बाद ही उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। तो मैंने ऐसी बहुत सारी उदाहरणें देखी अपने आसपास। तो मेरे एक केस मैंने और देखा है कि मेरे ही पड़ोस में एक आदमी ने घर बनाया, घर की ओपनिंग करी अच्छे तरीके से। कुछ दिन बाद ही उनके फादर साहब की खत्म हो गए। ठीक है जी जी। तो एक ऐसा ही दूसरे मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर भी यही चीज हुई। जैसे उन्होंने घर बनाया, वो खत्म कहानी जी। उनके घर के 2 आदमी खत्म हो गए। आजकल तो सिचुएशन ऐसी चल पड़ी है। हाँ जी, तो ये चीजें होती हैं। मैंने ये 10-15 उदाहरणें मेरे पास हैं कि आदमी का अच्छा खासा बिजनेस कारोबार होता है तो खत्म हो जाता है। ठीक है, चलते चलते डाउनफॉल जी। फिर उसके बाद किसी ने घर बनाया। घर जब बनाते हैं तो कुछ ही दिन बाद उनके घर के किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, घर का कोई आदमी चला जाता है। तो ये बहुत ज्यादा केस मैंने अपनी जिंदगी में देखे है कि किसी व्यक्ति की, बहुत सारे लोगों की हा लग जाती है, जो कि एक जादू टूने से भी ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक है जी। तो एक बंदा था जी, बहुत ही ज्यादा सेहतमंद था जी, उसकी बच्ची अच्छी सेहत थी, उसको देख के लोग बोलते थे कि इसकी बॉडी बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर है। कुछ दिन बाद ही वो व्यक्ति बीमार हुआ तो कमजोर सा हो गया। अब पहचानते हैं तो देखने को लगता नहीं कि ये वही आदमी था जी जो पहले दिखता था जी। ये चीजें मैं अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा देखता हूँ कि आपने भी ये चीजें देखी होंगी। जी जी, मैं तो पर डे नोट करता हूँ। चलो, हम तो इसी केसों में ही रहते हैं, पर डे ही इन चीजों को नोट करता हूँ रुद्रनाथ जी। हाँ, तो ये कितनी ज्यादा खतरनाक है सागर नाथ की ये चीज, मतलब जादू टोने से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसे कुछ केस देखे होंगे, तो आप भी बताइए जो आपने केस देखा जिंदगी में। जी जी जी, सबसे पहले तो आपके व्यूवर को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलूंगा पहले राम राम, फिर बोलूंगा जय माता दी। ठीक है, राम राम जी, जय माता दी आपका। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे जो नजर दोष है, ये इतनी जहर है ना, इसको जहरीला बोला जा सकता है, जहरीले नाक की तरह। ये पत्थर भी पाड़ देती है। हाँ, ये पुरानी कहावत मैंने सुनी है कि नजर पत्थर पाड़ देती है। पत्थर पाड़ देती है। इंसान तो क्या ही चीज है। जैसे आप शुभ काम करते हो, कईयों को होता है हाय हाय उसने ये कर लिया, हाय उसने वो बना लिया, हाय वो इतना आगे पहुंच गया, तू तो इधर ही है। जो हाय होती है ना, हाय हाय करते रहता है जो आदमी दूसरों के लिए, उसका बेड़ा ही ठप कर देता है। मेरे हिसाब से एक आदमी की हाई नहीं लगती। मतलब आप देखो 400-500 आदमी ऐसे होते हैं जिनकी हाई लगती है।
बिल्कुल मतलब हम बिल्कुल। हमें तो कुछ लोगों ने मुंह के ऊपर बोल दिया, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मुंह के ऊपर नहीं बोलते, दिल में तो सोचते हैं भी हाय दिल इसका में हो गया। सोचते भाई, बिल्कुल बिल्कुल, जो दिल में करते हैं ना, जिसको आदत होती है हाय हाय करने की। जैसे आप जैसे अभी बता रहे थे कि आपके आस पड़ोस सोसाइटी में हम्म, किसी ने मकान बनवाया, उनके पिता की डेथ हो गई, मकान की ओपनिंग करने के बाद। जैसे आपने ये भी वही। बताया एक केस की, जैसे लड़की बहुत सुंदर थी, तो हम्म। उसकी बॉडी यानी कि कुछ दिन के बाद खराब हो गई। हम्म। ये सब नज़र दोष इतने होते हैं ना, कि जैसे भाई साहब जी, अब मैं आप देखोगे जवान लड़की मेडिकल की स्टडी कर रही, अच्छा जी जी। खासा घर बना जी, उसकी एक्सीडेंट हो गया, मौत। अगले दिन कुछ दिन बाद मतलब साल भी नहीं बीता होगा, 6 महीने बाद उसके दादाजी खत्म हो गए। मतलब कोई रोग नहीं, कुछ नहीं। बताओ आप। नज़र दोष मतलब बहुत बहुत बुरी बहुत चीज ही है। कितनी खतरनाक चीज है ये। खतरनाक ऐसे है, जैसे मैं वो छोटी बातें बताता हूँ कि जैसे जल्दी आपके व्यूवर को समझ आएगा। जैसे हम्म। बचपन में होते थे ना, छोटे बच्चे को उठा लिया, हम्म। ज्यादा उसको बोलते थे इसको हंसाओ मत, हम्म। ये रात को रोएगा बहुत, ज्यादा हाँ जी, हाँ खेलेगा जी, हाँ जी, बिल्कुल दूसरों के बिल्कुल। साथ ये नजर में आ जाएगा। हम्म। कभी बोलते थे कि माँ को अपना जब दूध पिलाती है बच्चों को, तो हम्म। देखना नहीं चाहिए, उनको भी नजर लग जाती है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीछे से चला आ रहा है ना, नई कोई बात तो नहीं कर रही, नजर बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। अब आप देखिए जी, हिप्नोटाइज को तो हम जुटला नहीं सकते। हिप्नोटाइज बहुत बड़ी है चीज है, जो आंखों की प्रैक्टिस है एक तरीके से। है ठीक है। है हिप्नोटाइज है। जिसमें अरे अब ऐसे कुछ लोग भी हैं हिप्नोटाइज वाले, जो अपनी आंखों से ही एक सरिये के रोड को मोड़ देते हैं जी। अब ऐसे क्या एक्सपर्ट आदमी भी हमने देखे हैं जिंदगी में। आप देखो कितनी डेंजर चीज है कि उसने नजर से ही बहुत मोटी रोड को मोड़ दिया। ठीक है। मैं बताता हूँ कि जैसे जब हमारे गुरुदेव ने हमें कुछ बातें बताई थी, एक बार उन्होंने हमें मंत्र दिए जिसको हम इलम बोलते हैं। जब हमने सी उनको किया ना, उसने ये बोला था कि ये सबसे खतरनाक इलम है, बिल्कुल उसका बिल्कुल। प्रोसेसिंग बहुत खतरनाक है। मतलब कि जब वो असर करता है ना अपनी ऊर्जा के साथ, बहुत खतरनाक स्वभाव वाला बन जाता है। हाँ जी, एक चीज और मैंने सागर नाथ जी देखी है, आपने भी सुनी होगी कि पुरानी कहावत है। ठीक है। कहावत ये है जी, भजन भोजन और नारी पर्दे के अधिकारी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही बात और बोले, ये 100% राइट चीजें बात क्या है बोली जी, है। पर्दे में रखनी चाहिए। भजन भी पर्दे का, पैसा भी पर्दे का, हर चीज, ये 3 से 4 चीजें पर्दे की होनी चाहिए। देखो आजकल तो पर्दा ही नहीं है, नारी पर्दों के बाहर हो रही है, भोजन भी बाहर हो रहे हैं, जो पैसे दिखाए जा रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना ऐशो आराम करता हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो शो अप है, तो यही हमें हाँ डुबो रहा है। आपका हाँ, क्या ये कहना है ये इस रियलिटी है बारे में? भाई। शो अप जो हमें लेकर बैठ जाती है। हाँ। अब आदमी ये सोचता है कि उस बंदे के पास बुलेट मोटरसाइकिल है, तो मेरे नीचे भी होनी चाहिए। हाँ, बुलेट होनी चाहिए। चाहे कहते हैं ना, वो एक कहावत है, जैसे बंदर नहीं होता है, किसी बिल्कुल को बिल्कुल। देख के वो अपनी शेविंग करता है, क्लियर कर लेता है आदमी, तो बंदर हम्म। देखता है कि बाद में वो आदमी चला गया, सामान तो वही तो उस तरह उठाता है, रगड़ने लगता है अपने, तो मुंह छील बिल्कुल जाता बिल्कुल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला जी, कि वही ये आजकल चीजें हालात बहुत है ज्यादा, आजकल की जनता के ना। यही हालात है। बिल्कुल जी, आपने मतलब जो आज के लोग समय में लोग सोचते नहीं है ये चीजें ना, हाँ और यही चीजें लेके डूब जाती हैं। अब बिल्कुल। सबसे बड़ी उदाहरण, अब मैं एक इसमें टिप कुछ वो देना चाहता हूँ व्यूवर को। अगर जी जी आपके पास पैसा है, ठीक है, पैसा होना जी। बुरी चीज नहीं है, अपने शहर में आप कोई भी काम ना करो, दूसरे शहर में जाके करो जहाँ आपको कोई जानता नहीं है। ठीक है। तो उसमें होगा क्या है जी, अगर आप वहां पर मकान बनाओगे, किसी की नजर नहीं लगेगी। नजर क्यों नहीं लगेगी? वो ये सोचेगा ये पहले से ही अमीर होगा। बिल्कुल ठीक है। मतलब एक मेंटेलिटी होती है, आप आपके मेंटेलिटी शहर होती में है, अगर हाँ। मैं आगे कुछ बनाऊंगा तो किसी को कोई एतराज नहीं है। ठीक है। अगर आप ही अपने शहर के अंदर, आप ही अपने मोहल्ले के अंदर बनाओगे, तो लोगों की नजर में आओगे कि ये अरे बंदा पहले कुछ नहीं था जी। वही हमारे साथ भी हुआ है, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम कभी कभार चलता ही रहता है हमारे बिल्कुल बिल्कुल। घर एक में जो तरीके से आस पास है हमें, ना, हाँ जी, हाँ जी, देखते हैं कि भाई हम बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे इतने सालों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सागर नाथ जी तो महीने 2 महीने, कभी कभार 4 महीने में कंस्ट्रक्शन का काम लगे रहते हैं करवाने, घर को अच्छी तरह
सेटिंग करवाने, क्योंकि घर तो रिपेयरिंग मांगता ही मांगता है। जब मन में आएगी ऐसी ऐसी अच्छी चीजें, इसके बीच की कमी है पूरी करो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चाहे फ्लोरिंग की हो, फर्नीचर किसी भी, अच्छा मैंने, वो इसी बिल्कुल चीज को बिल्कुल देखते हैं। तो जब वो बिल्कुल उनका बिल्कुल। मैं देखता हूँ ना कि उनकी एनर्जी जब मेरे घर की तरफ आती है हम्म, नजर की, तो फिर मेरे को उसका उपाय करना पड़ता है बिल्कुल 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 कि मेरे काम में रुकावट ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और है सागर ना कि इसमें मैंने देखा है जी, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, जिनको हम एक्टर बोलते हैं या बड़े लेवल के प्रोड्यूसर हैं, तो वो कभी भी अपने शहर में घर नहीं बनाते। वो ज्यादातर मुंबई में, मतलब दूसरी जगह जाके बनाना प्रीफर करेंगे। अब बिल्कुल, जितने भी पंजाबी सिंगर है, टोटल चंडीगढ़ में उन्होंने फ्लैट ले चंडीगढ़ में रखे हैं। उनको तो चंडीगढ़ ही चाहिए, पंजाबी हाँ, लोगों को तो। नहीं, इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि अगर वो अपने ही शहर में कोई कुछ करेंगे तो लोगों की नजर में आएंगे, उनकी एक खा तो लगेगी। हाँ लगेगी, एक तो दूसरी बात, एक तो वहाँ पे सोसाइटी ऐसी है, उसको उनके पास टाइम नहीं होता किसी से इतना मेल मिलाप रखने का। बिल्कुल बिल्कुल। घर वालों के दूसरी साथ चीज नहीं क्या मेल है जी, मिलाप होता है रखने तो का। मैंने इसीलिए ये चीज देखी कि वो दूसरी जगह इसीलिए बनाते हैं क्योंकि नजर में ना आए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अब जैसे सिद्धू मूसे वाला था जी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी था, ठीक है। बिल्कुल। उसने अपन सोचा कि मैं अपने गांव में ही एक अच्छा सा घर बनाऊं, एक महल नुमा। उसने घर बनाया और वो सारी उसकी चल रही थी। कुछ दिन बाद ही उस बेचारे की डेथ हो गई। तो मतलब नजरों में एक आ गया तरीके था ना से, वो, बहुत हाँ, ज्यादा ही नजरों में आ गया था। मतलब जो वहाँ शहर के लोग थे उनकी नजर में वो व्यक्ति आया, ठीक है। बिल्कुल। जो लोकल पब्लिक है ना, वो देखती थी ये पहले गरीब था और अचानक से आज ये हवेली बना। भाई इसको हमने खुद देखा है, MH1 चैनल है, पंजाब में चलता है, उसके ऊपर इंटरव्यू देता था, धक्के खाता था, बिल्कुल। इंटरव्यू अब देता था। अब आप इसीलिए सबसे बड़ा उदाहरण यही है जी, आप देख सकते हैं कि वो जितने भी सिंगर थे सारे चंडीगढ़ चले गए, तो इसीलिए वो बच गए, नजरों में नहीं आए, ठीक है। दूसरी बात तो सीधी बात है कि वो उन्होंने अपना बचाव कैसे किया, मैं बताता हूँ। नजर से बचने का क्या बचाव है, पहले चंडीगढ़, चंडीगढ़ से सीधा कनाडा कोई चला गया, कोई अमेरिका चला गया, ज्यादातर बस, तो वो टोरंटो गए हैं कनाडा में। बिल्कुल 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 और बिल्कुल। वहां पे भी जब उनका पता है दाना पानी पूरा हो गया, हम नजरों में आ रहे हैं सबके, तो हम्म, वहीं से कोई दूसरी साइड पे चला गया, कोई दूसरी साइड पे। बिल्कुल बिल्कुल। वो वही, मतलब ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, इनको मैं एक यही चीजें मैं देखता हूँ, चाहे वो गुरु रंधावा है, कोई बड़े लेवल के जो बिल्कुल सिंगर हैं, तो वो विदेशों में ही ज्यादातर रहते हैं। बिल्कुल। इसका कारण यही है कि अगर वो यहाँ घर बनाएंगे तो लोगों की नजर भाई लगेगी। मैंने फॉरेन लाइफ देखी हुई है, आप मानते हो रुद्रनाथ जी, मैंने इतनी डीपली से देखी हुई है फॉरेन लाइफ, अमेरिका की, इंग्लैंड की। उनके बिल्कुल पास इतना टाइम नहीं होता कि नेबर के साथ हेलो हाय भी कर ले, जाते जाते मिल लिया, जैसे रास्ते में कहते हैं ना, देखा दिखाई हो गई तो हो गया। इतना ये लंबा विचार नहीं वो करते, जैसे हमारे यहाँ पे पूरा ही हमारे लेके एक यहाँ दो पर घंटा तो लेके पूरा बैठ विचार बैठ चलता जाते। है जी। हाँ, बैठ जाते हैं ना, वैसे नहीं है वहाँ पे। अब देखिए जी, मेरे यहाँ पर मेरे भाई के घर बना रहा था, ठीक है, अच्छा खासा काम कंस्ट्रक्शन का चल रहा, ठीक है। लोग पता क्या मुंह के ऊपर आके बोलते थे, भी तुमने तो घर बना लिया, तुम्हारे पास तो 2 करोड़ अभी भी पड़ा होगा जी, ठीक है। बिल्कुल ऐसा मुंह के ऊपर बोलते थे। कुछ लोग तो चलो दिल के अंदर से ही वो करते थे चीजें, और हमें पता चल गया कि ये अब लग रही है नजरें, और नजर है हमने नजर। अपना बचाव करा, तो इसीलिए हम बच गए हैं, नहीं भाई तो। करना चाहिए, पैसा आपका, टाइम आपका, आपको परमात्मा ने पूरी सपोर्ट दी हुई है कि आप अपने समय को बिल्कुल। संभालो। और मेरे हिसाब से ये नजर की जो बचाव है, इसके लिए हमें काम करना चाहिए, करना चाहिए भाई, रियलिटी ठीक है। है। नहीं तो आपका बिजनेस और आपका घर, इनको तो लोग नजरें ही खा जाएंगे, आपकी सुख चैन बिल्कुल। को। देखो तो आपका बिजनेस इसीलिए क्या है खाएंगे। जी, हमें इन चीजों से बचने के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। एक चीज मैं और बताता हूँ जी सागरनाथ की, जी ठीक है। जी जी। ये जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, या हम बोल सकते हैं कि सेलिब्रिटीज हैं, ठीक जी है, जी। इनके पास भी मैंने देखा है कि महंगे महंगे बगलामुखी माता के कवच होते हैं, इसीलिए ये बचते हैं, भाई रियलिटी है, तभी तो बचते हैं। ठीक है। अगर ये सारा खेल कवचों के कारण हो रहा है कि नजरों से, तो इसीलिए वो बच रहे हैं, भाई ठीक है। सीधी बात है, जो हमारे धर्म में देवी देवता है ना, जो प्रचंड रूप में चलते हैं, ये उन्हीं की देन है, ये उन्हीं के कारण ही बच रहे उन्हीं हैं के ये कारण बच रहे फिल्म हैं। अब इंडस्ट्री। आप एक चीज लगाइए जी। आपने बात की ना, मैं भी बताता हूँ, इस बात का प्रूफ देता हूँ।
जो हनी सिंह है ना 2009 में आया था गाना लेके, बहुत फेमस हुआ था, रैपर बना था। काम चला जी, शाहरुख खान के पास गया टाइम आने पे, उसने लुंगी डांस गाना निकाल दिया, पार्टी चलेगी गाना ऐसा भी कुछ निकाला, ब्लू आइज भी गाना निकाल दिया। उसके बाद उसकी मंजी खड़ी कर दी किसी ने, इंडस्ट्री वालों ने खड़ी कर दी कि हमारा काम साला ठप करके ये तो अपने आप को ऊपर बैठ रहा है। उन्होंने इसकी जब बाट लगाई तो ये तो साला डिप्रेशन में चला गया। बिल्कुल, इसको मैंने बिल्कुल दाढ़ी, सफेद दाढ़ी नहीं थी जब मैंने इसको देखा था, इसके स्टार को चमकते, ब्लैक थी, अपने आप को पूरा हीरो बन के रहता था। लेकिन जब आप दोबारा वापसी हुई है ना महादेव के कारण, भगवान महादेव के कारण, तो ये इसकी दाढ़ी क्या है, वाइट हो चुकी, इतना डिप्रेशन में चला गया था। बिल्कुल, कभी इसकी बायोग्राफी देखना या विकिपीडिया इसका पढ़ना, इसके क्या हालात हुए थे। इतना नशा करने लग पड़ा, लड़कीबाजी इतनी करने लग पड़ा कि मेरा काम भी बंद हो गया। यही तो नजरों का खेल है जी, नजर जब लगती है बंदे की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जी। अब ये सिद्धपीठ जो है ना महादेव जी का, वहाँ पे जाके अपनी तपस्या करता है, यानी कि रुद्राभिषेक करवाता है। उनके वहाँ के जो पुजारी है ना, सिद्ध पुजारी जो मंत्रोच्चारण करते हैं वैदिक रूम में, वहाँ से करवाता है, तब जाके ये सेटअप हुआ है। नहीं तो इतना डॉक्टर, इतना पैसा भी होने के बाद लगवा लिया, कुछ नहीं इसको मिला। भाई आज के टाइम में तो सीधी बात है, दुनिया में लोग परे से परे बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी के गले को पकड़ोगे ना, वो आके गले में हाथ डाल के आपकी आंतें निकाल लेंगे। बिल्कुल। अच्छा एक चीज आप देखोगे ना, अब कोई पॉलिटिशियन है या कोई भी आदमी, ठीक है, अब पॉलिटिशियन के 100 दुश्मन होता है भाई, ठीक है जी। अब कुछ बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो तांत्रिक से मिलते होंगे, बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, तो मिलते हैं भाई, हमें पता है। जो होता है अपने आप को सेफ रखने के लिए वो महंगे महंगे कवच पहनते हैं, 1-1.5 लाख का कवच, 2 लाख का कवच, इस तरीके से वो कवच बनवाते हैं, इसीलिए वो सुरक्षित है जी। उनका टाइम पीरियड होता है जो कवच बनाते हैं ना, वो महीने के लिए चलेगा या 6 महीने तक चलेगा। ये नहीं कि बिल्कुल आपने 2 लाख दे दिया तो आपको पूरे लाइफ टाइम दे दिया, ऐसे नहीं होता, इसकी लिमिट होती है। ये भी कुछ समय के लिए ही इसका प्रभाव रहता है। बिल्कुल। और ये दोबारा करते रहते हैं सारा, कहने का मतलब। जहाँ तक मेरा मानना है ना, दिवाली ये चेंज करते हैं, क्योंकि दिवाली के बाद जो आप तांत्रिक चीज करते हो दिवाली तक चलती है आगे, उसके बाद वो अपनी ऊर्जा छोड़ देती है। बिल्कुल जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे मोबाइल फोन है ना, 24 घंटे चलाते रहोगे, वो 1 साल मसी चलेगा, उसके बाद डेड हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल राइट है। तो इसीलिए ये पॉलिटिशियन अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। और ये इनकी चलो बाहरी रूप से तो चलो इनके पास बॉडीगार्ड हैं, और अंदरूनी खाते में इनका ये सिस्टम चलता है। बिल्कुल ठीक है। कभी भी आप एक चीज देखना कि पॉलिटिशियन के ऊपर कभी ब्लैक मैजिक नहीं होता है, वो भगवान थोड़ी है। वो ब्लैक मैजिक नहीं होता। दूसरी बात, सबसे ज्यादा दान पुण्य यही करते हैं 2 नंबर के पैसे का। बिल्कुल। और ये बिल्कुल मैं देखता हूँ जी, बड़े बड़े ये पॉलिटिशियन बगला मुखी अनुष्ठान चलता है, तो इसीलिए ये सुरक्षित है आपके पास। मैं एक रियलिटी बताता हूँ जी, अब मैं इसका थोड़ा सोल्यूशन भी बता देता हूँ। आपने ओरा चक्कर को कोई व्यक्ति अगर स्ट्रोंग कर ले, इतना ज्यादा स्ट्रोंग कर ले, तो बाहरी ऊर्जा उसकी कोई काम नहीं करेगी, ठीक नहीं करती है, वो टकराएगी और वापस चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा अगर पीछे से 200 की स्पीड से आ रही है, आपके पास हैंडल करने के लिए भी 200 की स्पीड ही चाहिए, 200% ऊर्जा चाहिए, तभी आप हैंडल कर पाओगे। अगर 100 की ऊर्जा है तो आपको उड़ा देगी, कुछ नहीं कर पाएगी, उड़ा देगी आपको। तो इसीलिए क्या है कि ओरा को स्ट्रोंग करना ही हर एक चीज का सोल्यूशन होता है जी। भाई वो करना पड़ता है, करो जी। हम खुद करते हैं ओरा को स्ट्रॉन्ग। अच्छा, लोग अब सागरनाथ जी ये बोलते हैं जी, ओरा का पता क्या बोलते हैं जी? हाँ जी, हमने आज इतना जाप कर लिया, अब ओरा हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। ओरा देखिए एक बार में स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसको मेंटेन रखना पड़ता है, ये खर्च होती है ऊर्जा। मान लो मैं एक दिन मैंने 1.25 लाख कर लिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये अस्थायी रूप के ऊपर रहेगा, इसकी ऊर्जा खर्च होती है साथ में। जैसे हम रोटी खा रहे हैं ना, रोटी खाने से क्या है जी, वो ऊर्जा बन रही है हमारी बॉडी के अंदर, क्या वो ऊर्जा हम यूज नहीं हो रही जी? मान लो आपने 3 टाइम रोटी खाई दबा के,
बिल्कुल अगले 2 दिन रोटी नहीं खाई, वो पिछली ऊर्जा चल रही थी ना, अगले जब 2 दिन आएंगे तो आपको रोटी की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप तड़फोगे बिल्कुल मछली की तरह। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। इसी तरीके से ओरा का भी यही सिस्टम होता है, बार बार इसको अपडेट करते रहो, जाप करते रहो, ये ग्रहण सुरक्षित दिवाली, रहोगे। हाँ ग्रहण दिवाली, सिद्ध योग, नक्षत्र योग, अच्छे योग क्यों परमात्मा ने बनाए हुए, इसलिए बनाए हैं कि उनको जो अपडेट करने के लिए अपन अपडेट, लोगों को। जैसे अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है आपने, मंत्रों का तो होता ही है, वो तो साक्षात जागृत है, लेकिन अपने बिल्कुल आप को खुद अपडेट आपने करना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल यही चीजें तो है जी। लोग आज की डेट में पीछे रह गए हैं, तो इसलिए परेशान है मेरे हिसाब से। नहीं, परेशान बहुत है, इनको पता ही नहीं है कि लाइफ में तरक्की कैसे करनी है, अगर कर भी लेते हैं तो इनको ये नहीं पता ये कौन से दोषों से झगड़े जाते हैं। बिल्कुल और मान बिल्कुल। लो वो भी पता लग जाए, लेकिन इनको अगला स्टेप नहीं पता है कि इन दोषों को सेट करने के बाद उसको रेगुलर कैसे रखना है। अच्छा, जैसे कोई जादू टूना होता है तो हम उतारा करके बच जाएंगे, पर नजर से बचना खतरनाक स्थिति होती है, तो बचना थोड़ा मुश्किल है जी, नजर दोष से बचना। भाई नजर दोष एक ऐसी चीज है, बोला है ना कि पत्थर फाड़ देती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पत्थर फाड़ देती है, क्योंकि उस हाँ, लेवल तक बन के रहने के लिए ना दिलेरी चाहिए, जिगरा चाहिए जिगरा आपका चाहिए और आपकी ऊर्जा चाहिए, हाँ, ओरा चाहिए आपका ओरा, स्ट्रॉन्ग। वही वही बोल रहा हूँ ना, दिल जिगरा किसको मैं बोलता हूँ अपनी लैंग्वेज में, इसी को बोलता हूँ, ओरा को। बिल्कुल ये बिल्कुल आपके बिल्कुल पास होनी बिल्कुल। चाहिए। आपकी आपके बिल्कुल बात पास एक सही है। अच्छा अच्छा गुरु होना चाहिए, जो आग में बिल्कुल। तपा हो, हांडा हुआ हो। ये नहीं कि ऐसे किसी को गुरु बना लिया तो चल पड़ो जंग करने मैदान में। हाँ, ये चीज तो, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि गुरु होगा तो तभी मार्गदर्शन मिलेगा जी। बिल्कुल, गुरु ऐसा होना चाहिए कि मतलब कि जिसने तपस्या इतनी की हो, मतलब वो भी नहीं कि सिद्ध योगी बनना है, आज के टाइम में सिद्ध योगी बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल। इतना होना चाहिए कि आपको कोई छेड़े तो दोबारा छेड़ने की हिम्मत ना करे। अच्छा, लोग ना, मैं आपको सागरनाथ जी एक चीज बोलता हूँ जी, लोग ना 20 माला करके ना, कुछ दिन तक 20 माला करके बहुत बड़ा एहसान करते हैं जी, हमने बहुत कुछ कर लिया। वही अब एहसान भाई सौ अपने सौ आप माला पे लोग करते करने हैं। वाले लोग बैठे हैं जी। हम बैठे हैं, हम तो खुद बोलते हाँ, हैं। सागरनाथ जी बैठे हैं 100 माला करने वाले। ठीक है, 100 माला से कम नहीं करना चाहिए। जब हम अब सोमाला करके उठते हैं ना, मानते रुद्रनाथ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ मन में एक विचार आता है, ये आज का समय कंप्लीट हुआ, इस प्रोसेस को आगे भी करना है। ये अपने आप से खुद बोलते हैं, किसी से बिल्कुल नहीं बिल्कुल बोलते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरों को थोड़ी सुनाऊंगा कि मैंने काली माता की या दुर्गा माँ की या हनुमान जी की या भैरव जी की इतनी माला की है। बिल्कुल जी। ठीक भाई है, 100 माला करना कोई खेल नहीं है, पर खेल नहीं है भाई, मुश्किल भी संभला। नहीं है। मुश्किल भी मुश, नहीं है, बंदे ने अगर मुश्किल सोच भी लिया तो। मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है, यानी ये सेंटर वाला काम है, जो इसको संभाल गया, समझ गया, वो आगे बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल जी। सपोज करो मैं छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे वही आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा था कि 200 की स्पीड से आ रहा है, आपके पास 200 की स्पीड होनी चाहिए, अगर कम हुई तो उड़ा देंगी, और बिल्कुल स्पीड उड़ा बिल्कुल दे। बिल्कुल बिल्कुल। यही मैं बात बोल रहा हूँ, मान लो एक शख्स आया नया नया, दिल भी हम्म, बहुत है, जिगरा भी बहुत है, गुरु हम्म, को धारण किया नहीं, मैं जी 100 माला करूंगा, हम्म, एक हर दिन हफ्ता भी कर ली, हम्म, मान ली, जब 8वां या 9वां या 10वां 11वां दिन आएगा ना इसके बीच, हम्म, जब वो मंत्र प्रभाव बढ़ाएंगे 100 माला की, हम्म, जब वो एनर्जी आपके पास आएगी, जिस देवते का नाम ले रहे हो या देवी का नाम ले रहे हो, हम्म, जब वो आपके दिमाग को ट्रिगर करेगी ना, असर डालेगी, हम्म, आपकी मेंटेलिटी है ना जो थड़फड़ाने लगी, जैसे पक्षी नहीं करता है फड़फड़ाता है, वैसे हम्म, फड़फड़ाओगे। अब आपको समझ में नहीं आएगा मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं छोड़ दूं या उठ जाऊं, ताप बढ़ जाएगा शरीर का, हार्ट अटैक तक की नौबत आ जाती है। गुरु वहां पे काम करता है, वो ऊर्जा का जो स्थिर होता है ना लेवल, उसको स्थिर करता है, लेवल में लाता है बॉडी में, कि भाई बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल नुकसान नहीं करना है, फायदा करना है। बिल्कुल यही बिल्कुल। यही नजर दोष होती है। हम्म। अच्छा, इस एक ये हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है जी ऐसे ही कि प्रोसेस गुरु करती के। है नजर भी अच्छा, ऐसे ही मैं प्रोसेस आपको, करती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, वही चीज में ही मैं आपको बताने वाला हूँ सागरनाथ जी। एक जी बंदा मेरे पास आया जी। ठीक है, जी, वो कर रहा था जी डूमावती की साधना। क्या ठीक बात है, है, बहुत बड़ा उसने आदमी था वो उसने तो। देखो जी, आप मानोगे नहीं, उसने 100 माला कर ली जी, क्या 100 माला बात, प्रतिदिन। क्या ठीक है, बात है। और बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन से ऐसे ही लग पड़ा जी। उसके कोई चपेड़े नहीं, मार्गदर्शन नहीं, कुछ नहीं, बस। मैं तो उसके चपेड़े नहीं पड़ी माँ अब धूमावती से मैं आगे आपको से। वही आगे बता रहा हूँ जी। हुआ क्या है जी, बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा हीट बढ़ गई जी।
आज भी भर सर्दियों में, जिसको हम बोलते हैं ना कि दिसंबर और जनवरी का महीना जो होता है, पीक के ऊपर सर्दी होती है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो उस समय भी वो आदमी नंगा घूमता है जी। अरे नंगा घूमेगा, उसको पागल कर दिया है मंत्रों ने, क्योंकि उसके अंदर बॉडी के अंदर हीट ही इतनी ज्यादा बढ़ गई, मंत्र की हीट ही इतनी ज्यादा हो गई, वो मेंटेलिटी है, मेंटेलिटी को हिला देती है। जो परमात्मा ने आपको सोचने समझने की शक्ति दी है ना, वो ट्रिगर ही यानी उसको खींच देती है कि खत्म ही कर देती है। और वो हीट इतनी ज्यादा जनरेट हो गई जी, उस सर्दियों में भी नंगा ही घूमता है। सबसे बड़ी बात देखो आप, वो बोलता है मैं अगर कोई कपड़ा पहनता हूँ ना तो शरीर में जलन होती है जी। मैं बता रहा हूँ ना, जब तो मैंने कितना बड़ा साइड इफेक्ट है जी सागरनाथ इस चीज का। मैं बता रहा हूँ, जब मैंने धूमावती माता को किया था ना, धूमावती माता को जैसे आप प्रोसेस बता रहे किया था, मैंने उनको बीच में कुछ दिन लिए थे, चंद्र ग्रहण आ रहा था उस टाइम, बड़े बढ़िया सिस्टम में आ रहा था। तो जब उनको वहां पे किया, मैंने सूप के साथ किया था, जिसको यहाँ पे फटकना भी बोलते हैं, या छज नहीं बोलते पंजाबी लैंग्वेज में, छज जिसमें कनक को ऐसे साफ करते हैं, उसके साथ किया था। तो तकरीबन करने के बाद जैसे आप 100 माला बोल रहे, तो हम उसी लेवल पे जा रहे थे उस समय, ग्रहण में पूरा दबा के कर रहा था। मेरे को क्या हुआ था उस समय, ऊर्जा का आवाज बताता हूँ, जैसे मेरे आसपास कोई सफेद कपड़ों वाला गुजर रहा है, मेरे को पूरा महसूस हो रहा है, मेरे को झटके दे रहा है, झटके। मैंने आंख नहीं खोली, झटके दे रहा है। जब मेरी माला पूरी, जब मैंने आंख खोली है ना, अच्छा जी, भाई साहब तोते उड़ाने वाला रूप था वहाँ पे। अच्छा जी, तो बहुत बड़ी चीज है जी, तोते उड़ाने वाला रूप था। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी जगह बात कर रहा हूँ, मतलब मेरी जगह कोई और होता ना, तोते उड़ जाते उसके। भाई साहब आपका तो एक्सपीरियंस था, इसीलिए आप बच गए, क्योंकि आपने गुरु के साथ काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रखे थे। अगर कोई वही नया नवेला आदमी करता तो उसके तो तोते उड़ जाते। आपने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल, मतलब कि उसके मर ही जाना था उसने वो चीज देख के ना। भाई यही तो चीज होती है, गुरु की चीज होना बहुत जरूरी है जी, गुरु वही तो बोलना जरूरी है जी। मेंटेलिटी की बोलता हूँ, वहाँ पे गुरु कार्य करता है असलियत में, गुरु वहीं पे ही कार्य करता है अपना पूरा उसी समय। हाँ, ट्रेनिंग भी देता है आपको, कितना करना है, कैसे करना है, ठीक है। बिल्कुल, अब आपके पास तो ट्रेनिंग थी, आप इसीलिए बच गए। अगर कोई दूसरा बंदा होता तो उड़ जाता हो उसको। वही हमारे साथ कांड भी हुआ था उसके बाद ग्रहण में। जैसे हम सोए पड़े, मेरे जो बेड है ना, बेड पे जिसे किसी कोई पंजाबी भाषा में कहते हैं ना, ठुड मारना या एड़ी को ऐसे जोर से मारना, चल भी उठ जा, जैसे हम कुत्ते को उठाते हैं या सांड को उठाते हैं, गाय को मार के, ठुड पूरा ऐसे बजा, मैं हिला पूरा। मैं कहा ये भूचाल साला कहाँ से आ गया। जब मैंने आंखें खोली, ये चीज मैं आपको बताता हूँ, ये अलग वीडियो में करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो गया जी। अब मैं ये चीज बोलना चाहूंगा सागरनाथ जी, अगर किसी व्यक्ति ने, ठीक है, हमें कम से कम, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, 150 लाइक कर दिए इस वीडियो को, मैं कम से कम में बोल रहा हूँ जी, 150 लाइक हो गए, उसके बाद आप नजर से बचने का तरीका बताना, नहीं तो हम नहीं बताएंगे। नहीं, मैं पूरी तरह बताऊंगा, जो घर में कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो, इतना खर्चा भी नहीं आपका। ये ऐसे नहीं बताना इनको, नहीं बताऊंगा, हिंग लगे ना फटकड़ी, ऐसे बताएंगे कि 150 लाइक करने पड़ेगा जी, सीधी बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल, 150 लाइक आपको इस वीडियो के ऊपर करना ही पड़ेगा आपको। आपके लिए तो हम फ्री सेवा इतनी दे रहे हैं, कोई नहीं देता यार, इतना तो आपका हक बनता ही है। 150 कमेंट हो जाए, दो चीजें हैं जी बस, और उसमें लिखना पड़ेगा जी बहुत अच्छा वीडियो, अपना राय दो, अच्छा है तो अच्छा बोलो, बुरा है तो बुरा बोलो। बुरा दो, राय जरूर देखने के बाद राय जरूर आपकी देनी राय जरूर दो जी। हम इतना ही बोल रहे हैं, जब ये चीज हो गई तो हम आपको अगले दिन ही नजर से बचने का तरीका भी बता देंगे, पूरी तरह बताएंगे, परफेक्ट तरीके बताएंगे। ये अनलिमिटेड तरीके होंगे, आप बोलोगे कि ये ना कहीं पे सुने ना देखे। और दूसरी चीज क्या है जी, इसको हम कैसे परखें कि लगी है या नहीं लगी है, उस चीज को भी पहचान करने का भी तरीका बताऊंगा जी। बताऊंगा, पूरी तरह बताऊंगा, ये भी कैसे लगती है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो पॉइंट आप नोट करते जाना, कैसे उतारना है, क्या करना है, वो भी पॉइंट नोट करते जाना। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है जी, सागरनाथ जी ने अपने भंडारे खोल दिए हैं, बिल्कुल पूरी तरह खुले पड़े भाई। जैसे 4 दरबार होते हैं ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाएं खोल दी है मैंने सभी के लिए।
मैं तो उनको बोल रहा था आप मत दो नेट के ऊपर, ये बोल रहे हैं कि अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा फिर? कौन देगा? सीधी बात है, तो लाभ कौन उठाएगा? मैं तो सीधा ही बात बोल रहा हूँ। क्योंकि जब लोग हम ना काफी ज्यादा सनातन से टूट के दूर चले अदर गए, धर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट भी हो रहे हैं, दूर चलेंगे, उनको अपना धर्म भूल रहे हैं, वो कि हमारा बिल्कुल। धर्म है क्या है, कैसे तो चलना है। इसीलिए हमारी मजबूरी है कि हम ये चीजें बताएं। हाँ, ठीक मैं है, पूरी तरह मजबूर हूँ अब, मतलब खुल के बताने के लिए। मेरे को मेरी विद्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना जीरो होगी ना खत्म होगी। हाँ जी। ठीक है, जो क्योंकि बोलते हैं जो इनका इलाका है ना, इन्होंने देखा कि धर्मांतरण बहुत बड़े लेवल के ऊपर हो रहा है, देखा सनातन को मैंने। लोग छोड़ के बिल्कुल भाई, ईसाइयत सनातन, को मान रहे हैं। भाई सनातन होगा तभी तो हम होंगे। बिल्कुल अगर भाई, हम तो सीधी बात है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने धर्म के लिए। धर्म है हमारा मानवता का। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है जो हमें सनातन धर्म सिखाता है, मानवता, वो सबसे पहले है। बिल्कुल उसके बाद बाकी नियम लागू होंगे जितने। बिल्कुल। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, तो फिर हम दूसरे टॉपिक के ऊपर करेंगे, तो बिल्कुल अलग सर, जानकारी लेके आएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। मैं कल एक चीज बोल रहा हाँ जी, था, हाँ मैं बोलिए। थोड़ा सा ऐड करना चाहता था इस बात जी को, जी, कि बोलिए जैसे बोलिए। कभी हमारे जो व्यूवर हैं इतने ललाहित हो जाएं कि हम उनको लाइव उनसे सीधी बात करें, दोनों। हाँ बिल्कुल मैं ये भी बिल्कुल। चाहता हूँ कि जो भाई लाइव में मजा है ना। लाइव में एक चीज बेस्ट पता क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो किसी को अगर कोई जानकारी चाहिए लाइव के अंदर ही डायरेक्ट वो पूछ सकता है, हमसे बेस्ट चीज ये है, और वहीं पर ही उनको आंसर मिलेगा। उसी समय मैं बोल रहा हूँ कि खड़े पाऊँ, आपकी क्या मजबूरी, कैसे हल फटाफट बताऊंगा सेकंड के हिसाब से, ये कर, सीधा जा, इतने दिन को पकड़ के कर, बस बस उसके लिए फिर कहानी खत्म। अगेन बात फिर आती है जी, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ही हम इनको सपोर्ट कर पाए। भाई मैं तो पूरा, देखो धना जी, रेडी बैठा हुआ हूँ कि इनको पूरी तरह फुल्ली से सपोर्ट करूँ। भंडारे खोल दिए मैंने अपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, अब इनका भी हक बनता है, इनका भी धर्म बनता है। जिनके मन में है सीखने का, सीखें, बात बिल्कुल करें, बिल्कुल। किसी को मनाही नहीं है। हम्म। हाँ, एक लिमिटेशन में रहकर हमेशा बात की जाती है। वो आपको भी सीखना पड़ेगा कि ये इधर उधर की बातें ना मैं करता हूँ ना मैं करूंगा। बिल्कुल राइट जी, राइट ठीक है, राइट जो राइट। लिमिट में रह के बात करेगा सबसे बढ़िया है। देखो, बिल्कुल अब किससे बात करोगे? अपने गुरु से बात करोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है, मर्यादा का पालन जरूरी है, किस हिसाब से बिल्कुल बात बिल्कुल करनी है, क्या लैंग्वेज है बिल्कुल। आपकी। क्या लैंग्वेज है भाई? हम ही ठीक है, मर्यादा में रह के बात करते हैं, सबसे आपको भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये चीजें हैं जी। सागर नाथ जी, आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ जी, आपने फिर से आके जानकारी दी। ठीक है, जी 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 जी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर ठीक हम है नए भाई, टॉपिक को लेके बात करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है जय श्री रुद्रनाथ जी। जय श्री महाकाल, जय माता। हाँ जी, जय माता।